नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 6 जून से लेके 12 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वैसा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसेरियन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसेरियन देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। 10 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं। 10 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। द हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 10 ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को इतना बड़ा धोखा मिला है, इतनी बड़ी धोखा मिला है उनको कि ये खुद को बहुत अकेला मजबूर महसूस कर रहा है। उनको लग रहा है कि आपने उनके पीठ पीछे छोड़ा बोका, इतनी दर्द उनको आपने दिया कि शायद ही ये जिंदगी में कभी और उठ के खड़ा हो पाए, कभी भी अपने बारे में सोच पाए। और ये इतनी दर्द में है, इतना दर्द में है कि किसी दुश्मन को भी इतना दर्द ना मिले। अब ये इस दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं खुद को। ये उतने दर्द में रह के भी आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, फिर से चाहते हैं कि ये जो पेनफुल सर्कल है रिश्ते का ये खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से जुड़ जाओ। साथ में काम करने वाले हो सकते हो, आप लोग भी साथ में काम करते थे। दूसरा ऐसा भी है कि आपके लिए इंतजार भी कर रहा है कि शायद ये पेनफुल सर्कल खत्म हो जाए। आपके द्वारा दिया गया धोखा भी आप कह सकते हो उनके लिए मृत्यु तुल्य हो चुका है कि इससे तो मर जाना ही अच्छा था। लेकिन फिर भी ये अपने आप को संभाल भी रहे हैं और आपका इंतजार भी कर रहे हैं और आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में भी सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। शायद ही आपके साथ मिलके काम भी करते थे। देख लेते हैं कैंसेरियन आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन द फूल की एनर्जी में हो आप। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लग रहा है फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। आप आजाद सोच के बंदे या बंदी हो कैंसेरियन। आप किसी बंधन में बांधना खुद को पसंद नहीं करते हो। तो आपके लाइफ में फंडा यही है, जितना भी जीना है जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो आप कोशिश तो बहुत कुछ कर लेते हो कि ये सही हो जाए वो सही हो जाए, लेकिन होता नहीं है। आप खुश मिजाज इंसान हो, बहुत अपने में खुश रहना आपको आता है। आप फ्रीडम पसंद हो, जब आपको मन करेगा किसी से बात करने की तभी आप करोगे, जब किसी से मिलने का मन करेगा तभी आप मिलोगे। आप उनके प्रति आकर्षित हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके प्रति बाउंडेड भी हो कि भाई मुझे ये करना है वो करना है। आप उस टाइप का हो नहीं भाई, जिनकी भी एनर्जी आ रहा है। तो आप तो अपने दुनिया में खुशी हो और आप दूर से देख रहे हो कि ये पर्सन क्या कर रहा है मेरे बगैर।
ये धोखा उस टाइप का धोखा नहीं है, ये धोखा उस टाइप का है, इन्होंने सोचा कुछ और आपने कुछ और सोचा। इन्होंने बहुत स्ट्रांगली रिश्ते को बांधने की कोशिश की और आप तो वो आजाद हैं, आपको तो बांधना अच्छा ही नहीं लगता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। ये वर्क प्लेस का रिश्ता है भाई। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। हम्म अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अब मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपको पता है क्या चाहते हैं, क्योंकि आप बंधना नहीं चाहते और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पर्सन चाहते हैं रिश्ते में नई शुरुआत, स्टेबल शुरुआत, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, एक नया मोड़ ले। और आप जो इतनी जो इन एंड आउट होते रहते हो, इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, अपने आप में रह रहे हो, ये तो भाई उनको अच्छा नहीं लग रहा, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये आपसे आपसे जुड़े ही इसलिए थे कि आप दूसरों से अलग हो, आपकी अंदाज अलग है, आप अलग तरीके से सोचते हो और आप हर मतलब हजारों में जो बोलते हैं ना कि अलग हैं, अकेला और अलग इंसान है, तो आप उस टाइप का इंसान हो। लेकिन अभी आप जो हो, आप उनको ही भाव नहीं दे रहे हो, आप कंफ्यूजन में हो, आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया। क्या हुआ आपका? पहले तो आप बहुत उनके प्रति अट्रैक्टेड थे, आप अभी भी हो, लेकिन उनको पता नहीं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। कैंसेरियन, टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे। क्या बात है। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। दी एम्परर, टू ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून का कार्ड। सीधी सी बात, नो बकवास। क्या कहूँ आपसे, क्या बोलूं कि आप ये समझ जाओगे कि ये माजरा क्या है। आप उनसे यही चाहते हो कि ये आपको, आप जिस तरीके के हो उस तरीके से ही आपको अपनाए, आपको बदलने की कोशिश ना करे, बांधने की कोशिश ना करे, आपको ट्रॉमाटाइज ना करे, परेशान ना करे, गुस्से पर कंट्रोल करे, कुछ भी बोल देते हैं आपको और झूठ ना बोले, उल्टा सीधा कुछ ना बोले, जो आपकी जानने की अधिकार है उसको आपको मतलब उसकी जानकारी आपको दे। ये कोशिश करे कि अपनी आंखों से पट्टी हटा के आपके साथ रिश्ते में जुड़े। ये जो डिमांड कर रहा है वो नहीं हो रहा है, फिर भी आप चाहते हो ये इंसान अपनी सोच को बैलेंस करे, गुस्से पर काम करे, दिमाग की बत्ती जलाए, आंखों से पट्टी हटा के सोचे और सही सोच के साथ सही निर्णय ले। अगर आप उनसे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली ये चाहते हो कि ये इंसान एक निर्णय पर अटल रहे, रिश्ता रखना है या रिश्ते को स्टेबिलिटी देना है। स्टेबिलिटी देना है तो आपसे नहीं होगा, रिश्ता रखना है तो आप रखोगे, क्योंकि रिश्ते रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको स्टेबिलिटी आप नहीं दे सकते। आप अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला इंसान हो, आपकी अपनी डिग्निटी है, आपको अपने फ्रीडम चाहिए, आपके पास ऑलरेडी रिश्ता है, आप उनसे जुड़े रहना तो चाहते हो,
लेकिन स्टेबिलिटी के साथ नहीं। ये बात उनको आपको समझाना पड़ रहा है और ये नहीं समझ रहे हैं, तो आप चाहते हो कि ये समझ जाए। आप किसी पाइसिस, किसी सेजिटेरियस, किसी एरीज, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। अब हम देखेंगे आपके रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। फिर से टेम्परेंस। भैया पहले भी टेम्परेंस आया था आपके तरफ से कैंसेरियन, फिर से टेम्परेंस आए हैं। अब टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। स्टार के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप लोगों के रिश्ते की आउटकम, टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखो भैया, आप लोगों के रिश्ते में रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा। रिश्ता बैलेंस होगा जब आप समझदारी से आगे बढ़ोगे। जैसे काम कर रहे थे आप दोनों मिलके, वो काम करना जरूरी है, वो आप करोगे, उसको आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ समझदारी भरा कोई नया निर्णय लेना पड़ेगा, ताकि दोनों के परिवार को जो फाइनेंशियल मदद मिल रहा था, मतलब साथ काम करके, वो तो करना ही पड़ेगा। तब जाके रिश्ता बैलेंस होगा। आपके जो है एक दूसरे से मिलना भी हो गया, काम भी हो गया, रिश्ता भी बैलेंस हो गया, जो कि ये सबसे होने वाला है। और आप लोग ये समझदारी से ये निर्णय लोगे भी और रिश्ता बैलेंस भी होगा। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है ना। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कैंसेरियन। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। दूसरा ट्रस्ट का कार्ड आया है। तीसरा सक्सेस का कार्ड आया है। तो अगर आप पॉजिटिव रहते हो, जैसा कि कार्ड आया है, अगर आप उस तरीके से सोचते हो, तो आपको सक्सेस मिलने में कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, आप अगर भरोसा रखते हो किस पर, यूनिवर्स पर और खुद के कर्मों पर, अगर हम अच्छे करेंगे तभी तो हमारे साथ अच्छा होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, मेरे साथ तो भाई अच्छा नहीं हो रहा है। हो नहीं रहा नहीं, आपके पास्ट के जो कर्मा है पहले वो क्लियर होंगे। फिर अगर हम बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत बुरा कर रहा है, वो तो अच्छे से है, मजे में है, भाई उनका पास्ट का कर्मा अभी ये भोग रहे हैं। जब वो खत्म हो जाएगा और ये नया शुरू हो जाएगा, तब देखना उनकी हालत क्या होता है। सो आपको पॉजिटिव रहना है और यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में। हर काम में यही मंत्र होता है, स्टे पॉजिटिव। और पॉजिटिव तरीके से अपने काम को करना है, ताकि कल को हम मुझे कोई ये ना बोल पाए आपने मेरे साथ तो ये किया था, या फिर मेरे में ये सोचना है कि मैंने उनके साथ ये बुरा किया था। जब हम रात को सोते हैं, तब हमें ये नहीं लगना चाहिए कि अरे आज मैंने इतना बुरा किया उसके साथ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये घूम के आता है अभी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।